पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। महाराज, मुखाग्नि का समय हो गया है। चंद्र, तुम्हें इन दोनों को अग्नि प्रदान करनी चाहिए। सत्यजीत के साथ साथ धन भी तुम्हारा संबंधी था। नहीं आचार्य, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसके पिता ने मेरे पिता की हत्या की थी और अब उनके कारण सत्यजीत भी नहीं रहा। परंतु तुम्हारी पत्नी का भाई भी था। वो इकलौते पुरुष संबंधी शेष हो तुम चंद्र, और विधि कहती है कि तुम्हें अग्नि प्रदान करनी ही चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। मैं वचन देता हूं कि मेरी बहन के आंसुओं का ऋण नंदवंश को चुकाना होगा। ये चंद्र नंदिनी के कमरे में क्यों जा रहा है? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ये उसके पास जा रहा है। भैया, आपने ऐसा क्यों किया धन भैया? अब आपके जीवन के साथ साथ मेरा पूरा संसार समाप्त हो गया। आज तुम्हारे भाई ने जो किया उसका बहुत बड़ा मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। क्या लगता है तुम्हारे पिता को कि वो मुझसे बच जाएगा? वो जहां भी चुप कर बैठा होगा उसे वही ढूंढ कर मारूंगा और उसके इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारा पूरा परिवार गिन नहीं पाएगा। और तुम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो और अपने नासों को बचा कर रखो, क्योंकि अब विनय तुम्हारे पिता के शव पर बहना है। और आज जिस भांति मेरी बहन का सुहाग उजाड़ा है उसने ठीक उसी भांति ही मैं तुम्हारे पिता का सर उसके दम से अलग कर दूंगा। अब ये
चंद्रगुप्त मौर्य तुम्हारे पिता को ऐसी मृत्यु देगा कि स्वयं महाकाल भी तर्रा जाएंगे। पुरुष के नाम पर कलंक हो तुम। आज से स्वयं को योद्धा मत कहना। यदि पुरुष हो तो दिखाओ अपना पुरुष। तुमने मेरे पुरुषत्व पे सवाल उठाया था ना, पुरुषत्व तुम्हारे बाप में नहीं है, अन्यथा वो पीठ दिखाकर नहीं भागते। नहीं चंद्र, नहीं। मैं तुमसे विनती करती हूँ चंद्र, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ चंद्र, भीख मांगती हूँ चंद्र। मेरे पिता महाराज को छोड़ दो। मुझे ज्ञात है कि जो धर्म ने किया वो ठीक नहीं था। मैं उनकी ओर से तुमसे क्षमा मांगती हूँ चंद्र, मैं क्षमा मांगती हूँ, परंतु महाराज को छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या लगता है तुम्हें कि मेरे सामने यूं गिड़गिड़ाने से मैं अपना निर्णय बदल दूंगा? क्या लगता है तुम्हें कि मेरे विरुद्ध जो षड्यंत्र रचे जाते हैं मुझे उनका भान नहीं? मुझे सब भान है कि किस बात अपने भाई को भगाने की योजना बना रही थी तुम। और यदि तुम सत्य सुनना चाहती हो तो सुनो कि मैंने ही तुम्हारे भाई को भगाया ताकि वो भागा अपने पिता का पास आए और फिर मैं नंद तक पहुंच सकूं। ये क्या है? वो राजकुमारी छाया का विवाह तो उन्हें देने के लिए ये भेंट है हमारी ओर से। तुमसे 2 दिन अच्छे से बात क्या कर ली, तुमने मेरी विनम्रता का लाभ उठाना चाहा। नहीं चंद्र, अब मैं नंद के वंश का संपूर्ण विनाश करूंगा। चंद्र मुझे क्षमा कर। मैं पिता महाराज और धनमया की ओर से क्षमा मांगती हूँ। पिता महाराज को छोड़ दो चंद्र, उन्हें छोड़। तुम्हारे भाई और तुम्हारे परिवार ने मेरे परिवार के साथ जो किया उसका परिणाम अब तुम और तुम्हारा परिवार भुगतेगा। अरे गौतमी, ये सब क्या है? इतना सज धज कर। माओ, मैंने मन्नत मांगी थी, यदि आर्यधन कारागृह से सकुशल लौट आए तो मैं सप्तशती का व्रत रखूंगी। और आज उसी व्रत का समापन है और एक ही विधि शेष है। ये मौली मेरे कलाई पे बांधी है ना, ये व्रत तभी पूर्ण होगा जब 5 सुहागन औरतें मेरी कलाई पे ये बांध देगी। आप भी बांधिए ना। माँ, आप देखना, धन शीघ्र ही हमें ना यहाँ से मुक्त करा के ले जाएंगे। बस कुछ ही पल बचे हैं, हम सब फिर साथ होंगे। बड़ी माँ, ये लो, नंदिनी भी आ गई। गौतमी, अब तुम नंदिनी से भी धागा बनवा सकती हो, ये भी तो एक सुहागन है। नंदिनी, तुम ठीक तो हो ना? लगता है यात्रा से बहुत थक गई। आप पहले विश्राम कर लो। वो सब बाद में, पहले ये मौली मेरे हाथ में बांधो, बाकी बातें उसके पश्चात। बांधो। देखना, एक बार ये व्रत सफल हो गया ना तो ईश्वर कैसे तुम्हारे भाई को लंबी आयु देते हैं। क्या हुआ? ये मौली वापस क्यों रख दी? भाभी, धन भैया इस संसार को छोड़ के जा चुके। क्या? नंदिनी, यह सत्य है ना? भाभी, नंदिनी सच बोलो। सत्य कह रही हूँ भाभी, मैं सत्य कह रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैंने मन्नत मांगी थी, ऐसा कैसे हो सकता है?
कह रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो नंदिनी, तुम झूठ गौतमी बहुत संभालो, गौतमी गौतमी संभालो अपने आप को। ये सब कैसे हुआ नंदिनी? न जाने छाया किस हाल में होगी। उसकी तो मेहंदी तक नहीं उतरी थी और उसके साथ इतना कुछ हो गया। उस पर क्या बीत रही होगी। छाया, तुम्हारे साथ जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकती, परंतु जो भी हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है नंदिनी। जो भी कुछ किया वो तुम्हारे भाई ने किया, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। चाहता हूँ कि मैंने अपने भाई होने का कर्तव्य नहीं निभाया है और ना ही मैं मुझे बंदी राखे की लाज रख पाया। तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम जीवन पर स्थिति में नहीं रहोगे। मुझसे तुम्हारी स्थिति देखी नहीं जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें सुझाव देना चाहूंगा कि तुम फिर से विवाह कर लो। कनिका के नरेश के पुत्र चाहते हैं तुमसे विवाह करना। जो तुम कह रहे हो चंद्र वो असंभव है। मैं समझ सकता हूँ कि इस क्षण तुम्हारे लिए ये निर्णय लेना बहुत कठिन होगा, किंतु जितना समय लेना चाहो ले सकती हो। मैं चंद्र से सहमत हो जाए। हमारा जीवन एक गहरे समुद्र के भांति है, जिसमें लहरों को लांघने के लिए साथी की आवश्यकता होती है, जो हर परिस्थिति में हमारा साथ दे। मुझे किसी भी साथी की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम एक बार उससे मिल तो लो। यदि वो अच्छा ना लगे तो मुझे बता देना। अच्छा लगते या ना लगने की नहीं है चंद्र। कौन पुरुष गर्भवती स्त्री से विवाह करना चाहेगा? बोलो चंद्र, कौन करेगा विवाह? बोलो चंद्र, कौन करेगा मुझसे विवाह? बोलो ना चंद्र, बोलो, कौन करेगा मुझसे विवाह? क्या कहेगा समाज? बोलो चंद्र, बोलो। छाया, छाया को बुलाओ जल्दी। छाया, छाया, छाया। मैंने आप सबको यहाँ एक सूचना के लिए आमंत्रित किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी कुछ समय पूर्व पीपली वन में हमारे और हमारे शत्रुओं के बीच जो कुछ भी हुआ, उससे केवल हानि मेरी बहन को हुई। मेरी बहन का वे कुछ दिन पहले ही विवाह हुआ था और अब धनानंद ने इनके पति सत्यजीत का वध कर दी। किंतु एक भाई होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी बहन का जीवन सुरक्षित सुनिश्चित करूं। इस कारण मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपनी बहन का विवाह फिर से कराऊंगा।
महाराज का निर्णय उचित ही है। हम तुम्हारे निर्णय से सहमत हैं, किंतु कौन करेगा इससे शादी? भले ये एक राजकुमारी क्यों ना हो, किंतु ये सत्या की विधवा और उसके होने वाले शिशु की मां बनने वाली है। कौन थामेगा इसका हाथ? माँ कोई है जो ये सारी बातें जानते हुए भी मेरी बहन से विवाह करने के लिए तैयार है। आप अंदर आ सकते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।